हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आई होप आप सब बढ़िया ही होगे। आई नो गाइस, आज मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसी स्टोरी जो कि मेरे साथ काफ़ी दिनों से हो रही है। ये इंसिडेंट मेरे साथ इतने दिनों से हो रहा था और इसकी वजह से मैं इतना परेशान हूँ, मतलब इतना परेशान हो गया था, मेंटली इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि इस बारे में ही सोचा जा रहा था कि सिचुएशन इज़ दैट कि मेरे पास ऐसे ही एक स्पैम कॉल आया एक दिन। और वो कॉल था किसी कंपनी रिलेटेड। मैं उस कंपनी का नाम तो कोट नहीं करना चाहूँगा, बट उस कंपनी का कॉल आता है मेरे पास और उनका कोई बंदा मेरे को बोलता है कि आपने बाइक फाइनेंस करवाई थी, ठीक है, और वो बाइक फाइनेंस करवाई थी और आप उस जिसको वो बाइक फाइनेंस हुई है आप उसके विटनेस में आपका नंबर है और वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो आप उसे जानते हो एंड ऑल। ऐसे कुछ कर रहे थे वो मेरे साथ और पूछ रहे थे, तो भाई मैं तो जानता ही नहीं, ऐसे किसी रैंडम का नाम ले रहे थे वो और बोल रहे थे, तो भाई मैं तो जानता नहीं। मैंने आई रिफ्यूज्ड, मैंने तो मना कर दिया भाई कि मैं नहीं जानता। सो दे कीप कॉलिंग मी, भाई करे ही जा रहे हैं। एक दिन बात कर रहे हैं, 2 दिन बात कर रहे हैं, एक हफ्ते बात कर रहे हैं, महीनों बात कर रहे हैं, भाई करे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं कि भाई जानते हो आपका नंबर है यहाँ पे। भाई सबसे पहले तो भाई कि ऐसे नंबर से उन्होंने कैसे फाइनेंस कर दी। भाई विटनेस ये होता है, ऐसे ऐसे कल को भाई मैं जाऊँगा कहीं पे भी कुछ बाइक फाइनेंस करवाने हैं, कुछ भी चीज़ फाइनेंस करवाने, मैं किसी का भी नंबर दे दूँगा अपने कॉन्टैक्ट में से, तो ऐसे कोई कंपनी कर देगी? कंपनी की ही गलती है ना इसमें तो मेन। बट वो अपनी गलती दबाने के लिए मेरे ऊपर ब्लेम थोपे जा रहे थे, बोले जा रहे हैं भाई जानते हो ज़बरदस्ती जानते हो। भाई मैं क्यों एक्सेप्ट करूँगा? मैं एक्सेप्ट ही क्यों करूँगा इस चीज़ को जब मैं जानता ही नहीं उस बंदे को? तो भाई ऐसे होता था, तो फिर मैंने ऐसे इग्नोर करना शुरू कर दिया और मैंने ब्लॉक भी कर दिया था उनका नंबर। तो फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि मेरे पास कॉल आता है दिल्ली हाई कोर्ट से, पता नहीं, या फिर किसी कोर्ट से, तो कॉल आता है मेरे पास किसी लॉयर का, लेडी लॉयर का। और वो मेरे को कॉल करके, और इतनी मतलब उनका टोन इस तरीके से था कि तू इसे जानता है? भाई मौलो आप कौन, ये वो, तो बोले तूने बाइक फाइनेंस करवाई है इससे, ये वो तेरा बिटनेस है। भाई इस तरीके से वो बात कर रहे हैं और मैं भाई थोड़ा सा वैसे हो गया भाई कि ऐसे क्यों कॉल आ रही है मेरे पास ये सब। अब भाई मैंने अपनी बाइक फाइनेंस करवाई थी, जब मैंने अपनी तो एक भी मतलब ईएमआई आज तक वो नहीं करी ड्यू, सारी टाइम पे भरी है, तो भाई मैं दूसरे की बाइक पर क्यों ही करूँगा, मतलब ऐसे ये चीज़ें मैं क्यों ही करूँगा, है ना। तो भाई मेरे को ऐसे बोलते हैं और फिर भाई मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता हूँ। फिर मैं बोल देता हूँ भाई मैं नहीं जानता हूँ ये वो, तो भाई वो मेरे ऊपर ही चढ़ने लग गई वो लेडी लॉयर। बोल रही कि तेरे ऊपर इतना ये केस हुआ है, तेरे ऊपर वो केस हुआ है। पता नहीं भाई केस हुआ है कि नहीं हुआ है, जब मैंने भाई कुछ गलत किया नहीं तो किस बात का केस कर दिया भाई, समझ ही नहीं आ रहा है। ज़बरदस्ती का केस कर रहे हैं, मतलब मन मर्जी आई केस कर दिया और बंदे को। तो भाई अब उन्होंने केस किया कि नहीं किया, फिर मैंने घर में बताई ये बात, और फिर हमारे भी नोन में जो अंकल हैं उनसे ही बात करी, तो उन्होंने बोला कि तू टेंशन मत ले भाई, जो होगा देखा जाएगा, और उनसे बोल दे भाई अपना नोटिस भेज दो, जो एक्चुअल में जो लीगली जो वो एक्शन होना चाहिए उन्हें नोटिस भेजना चाहिए, है ना, ऐसे धमकाना नहीं चाहिए कॉल करके ये वो, है ना। तो भाई मैंने ही बोल दिया ठीक है मैम देख लूँगा मैं। अगली बार जब कॉल आया उनका तो मैंने ही बोल दिया ठीक है मैडम देख लूँगा। 2 बार कॉल आया था, फिर भाई उनका कॉल नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही करते करते कुछ टाइम बीत जाता है, फिर 1-1.5 हफ्ते बाद कॉल आता है कि भाई तेरे पे 420 का केस लगा है और ये बाइक फाइनेंस करवाई थी तूने और तेरा विटनेस है इसमें। फिर उस टाइम तो भाई मैं भी भूल गया कि भाई मैंने, अगर मेरा विटनेस है तो भाई मेरे को प्रूफ दिखाओ, मेरा साइन दिखाओ वहाँ पे, मैं क्या हूँ, मतलब वहाँ आया हूँगा तो मेरा साइन तो होगा ही ना। बोल रहे भाई तेरा नंबर है यहाँ पे। मैंने बोल दिया कि जाओ नोटिस भेज देना, तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हारा केस ट्रांसफ़र हो गया इस कोर्ट से साकेत कोर्ट की तरफ, और इधर से इस पुलिस स्टेशन में जाएगा, और ऐसे ऐसे करके मुझे डरा रहे हैं बिना बात के बस।
फिर भाई मैंने अंकल से बात करी हमारे नोन में जो, तो उनसे बात करी, उन्होंने बोला बेटा तू टेंशन मत ले, उस नंबर को कर ब्लॉक और जो भी होगा देखा जाएगा, जब नोटिस आएगा तो हम खुद देख लें। भाई जब एक्चुअल में भी बात यही है, बट भाई उस चीज़ की वजह से मैं ना, कम से कम मानोगे नहीं आप, मैं 2 महीने तक परेशान रहा हूँ। मैं इतना मतलब सोचता रहता था कि क्या भाई मैंने ऐसे क्या कर दिया, ऐसे कौन सी चीज़ मैंने किस बंदे को करवाया, ऐसे तो मैंने किसी को जानता ही नहीं इस नाम से, कौन था वो, ऐसे ही बिना बात की चेप हो रहा है भाई कोई भी है जो भी। मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोगों से पूछने लग रहा हूँ भाई तू इस नाम को जानता है, इसे जानता है, इसे जानता है भाई, बट कोई नहीं है ऐसे उसमें। बट फिर आके अभी कम से कम मैंने नंबर ब्लॉक कर रखा है और काफ़ी टाइम हो गया उस बात को, अभी कोई कॉल नहीं आते, कोई वो नहीं है, अभी सब शांत है मामला। तो भाई सबसे ज़्यादा मेरे को अजीब तो तब लगा था जब मतलब ऐसे ही कॉल आ रहे थे ना, तो मैं ट्रू कॉलर पे जो नाम आने लगता है ना, जैसे ही कॉल आता है किसी भी पर्सन का कॉल आता है आपके पास, रैंडम बंदे का या इंडिविजुअल जिसका भी आता है कॉल, तो उस पर नाम आ जाता है, तो उस पर मेरे को उसमें उनका आ रहा था स्पैम करके, रेड कलर करके, तो मैं उसी चीज़ से समझ गया था कि भाई ये स्पैमर है और ये कुछ स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से मुझे शक हो गया था, बट फिर भी भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो रहता ही है ना कि भाई क्या पता भाई बिना बात में फंस जाए। आजकल का टाइम भी ऐसे ही चल रहा है भाई, कोई भी किसी को फंसा देता है, यही सीन चल रहा है, कहीं भाई अपने नंबर ना आ जाए इस बारी। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं अपना सीन, अपन बिल्कुल डिसेंट बंदे हैं, साफ़ सुथरे, घर पे रहते हैं, न ज़्यादा बाहर घूमता हुआ मैं, इतना ज़्यादा आपको भी पता ही होगा, मोस्टली वीडियोज़ मैं घर पे ही बनाता हूँ, ज़्यादातर घूमता भी नहीं हूँ, और भाई अपना क्लियर रहता है सीन सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी का कुछ ड्यू हो और ये हो। भाई मैंने खुद की बाइक ली, अपना नहीं कभी ड्यू रखा, जो भी EMI वगैरह थी, इतनी चीज़ें मैंने ली हैं EMI पे, वो सब ड्यू नहीं रखी, तो भाई मैं किसी और का करके 420 क्यों करूँगा मैं, यही चीज़ रह गई है क्या भाई बस। तो भाई इस तरीके से हुआ था ये सीन। सो मैं चाहता था कि गाइस अगर शायद आप ये वीडियो देख रहे हो या जो भी ये वीडियो देख रहा हो, शायद उसके साथ भी ऐसा कभी हो, तो वो घबराए ना, अपना घर वालों को बता दे सबसे पहले तो भाई, अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है खुद से ही कुछ स्टेप ना ले कहीं चले जाए, कुछ कर ले, या फिर कुछ भी हो सकता है ना भाई, कोई कैसे सोच ले, हर किसी की मेंटलिटी अलग होती है ना। मैंने तो भाई सीधे ही बता दी थी घर पे कि भाई ये सीन हो रहा है ऐसे ऐसे, फिर भाई घर वाले ही सपोर्ट करते हैं एंड टू एंड, कुछ भी हो जाए भले, बातचीत ये है। सो गाइस दिस इज़ इट, यही थी मेरी सैड स्टोरी। ये स्टोरी बस ये आपको अवेयर करने के लिए थी कि ये भी एक नया स्कैम आ चुका है मार्केट में, मेरे ओपिनियन में, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था भाई। या हो सकता है भाई वो रियलिटी हो, किसी बंदे ने गलत नंबर दे दिया हो मेरा कहीं पे या कुछ हो, और मैंने भाई अपना, जब मैं गलत था ही नहीं तो मैं मतलब ऐसे क्यों ही एक्सेप्ट करूँगा वो चीज़, ठीक है। तो हो सकता है भाई ये स्कैम हो, वो बंदे बाद में मेरे से ये डील करते भाई कि हमें मतलब ऐसे ये केस बंद करवा लो, इतने पैसे दे दो, या ऐसे करके कुछ शायद ये करते भाई। बट जो भी था, अवेयर रहो भाई, अपने साथ हुआ था तो किसी के साथ ना हो, तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों तक ये मैसेज कन्वे कर दूं मैं, तो ये कर दिया मैंने इस वीडियो के थ्रू। तो आगे आप अपना काम कर देना, ठीक है।